ध्यायाणं नमो योगे सर्वसाहूणं येनात्मा बद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 46वां श्लोक है। अचेतनमिदं दृश्यम् अदृश्यं चेतनं ततः करिष्यामि कुतिष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। क्या है, क्या बताया था? जो दृश्य है वो सब अचेतन है, दृश्यम अचेतनम, और जो चेतन है वह अदृश्य है। तो हमने देखा था कि भले हमको जीवित प्राणी दिख रहे हैं, चाहे जिनको संसार में निर्जीव अजीव कहा जाता है वो दिख रहे हैं, वो सभी लेकिन वास्तव में जो दिख रहे हैं आँखों से, स्पर्श से, रसना से, शब्द से, वो सब क्या है? अचेतन ही है। चेतन जो आपको दिखता है ना वो भी क्या है? अचेतन ही है। इसका मतलब ये नहीं व्यवहार खराब कर दो। जो व्यवहार है कि जिस घर में आत्मा रहता है, मनुष्य रहता है, तो उसको बचाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, वैसे के वैसे जिस शरीर में आत्मा रहता है तो उसमें चेतन पने के हिसाब से व्यवहार करते हैं, रक्षा करते हैं। लेकिन ये जानने की बात है कि जो दिख रहा है वह अचेतन है और जो अदृश्य है वह चेतन है। यानी चेतन है वह दृश्य नहीं है। दृश्य ने 5 इंद्रियों के द्वारा दृश्यमान नहीं है। वह स्पर्श के द्वारा छुआ नहीं जा सकता है, वह किसी ज़ुबान के द्वारा चखा नहीं जा सकता है। जैसे फलों का रस चख लेते हैं, वैसे आत्मा का रस मुंह में रख करके नहीं आ सकता है। आत्मा का रस स्वादिष्ट है कि बेस्वाद है? आत्मा का रस स्वादिष्ट है कि बेस्वाद है, फीका फीका है? बोलो, आत्मा का रस मधुर है कि कटुक है? लखे ही नहीं, चखा नहीं तो चखने की जरूरत है। आत्मा का रस वैसा रस नहीं जैसा मुंह में रख करके कोई स्वाद ले ले, लेकिन आत्मा का रस तो है मधुर, अत्यंत मधुर। जैसा दुनिया भर के किसी वस्तु का स्वाद नहीं है, उससे भी ज़्यादा मधुर आत्मा का स्वाद है। सिद्ध चक्र यदि विधान आपने करा हो, उसमें पूजन है 7वीं, शुद्धात्म पाक समान स्वादसु। जो शुद्धात्मा के स्वाद, शुद्धात्मा के अनुभव का जो स्वाद है उसके समान स्वाद न और कहीं भी उसके समान स्वाद नहीं है। आत्मा का स्वाद कैसा है? मधुर है। ऐसा नहीं बोलना स्वाद ही नहीं है, क्योंकि अनुभव आता है कि नहीं? अनुभव आएगा तो कोई टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध का टेस्ट होता है कि नहीं? क्रोध का स्वाद लिया कभी आपने? बोलो हाँ। अरे क्रोध का स्वाद आता है कि नहीं आता है? जलन सा, कड़वा कड़वा सा, गरम गरम, वो किसका स्वाद रहता है? क्रोध का। नहीं लिया हो तो अभी गुस्सा कर लेना घर जाके, है ना? और फिर आपको आएगा तो आप स्वाद लेके देखना कैसा लग रहा है। वही उसका अनुभव ही उसका क्या है? स्वाद है। लालच का स्वाद आया कभी? लालच का भी स्वाद रहता है। एक आह चाहिए, एक क्या चलती है उसमें? गरम गरम सांसें आह चलती, चाहिए है, लड्डू चाहिए है, पेड़ा चाहिए, पैसा चाहिए है, घूमने को चाहिए, तो उसमें क्या चलती रहती है? अलग टाइप का स्वाद आता है ना? तो ऐसे जब इन सब गंदे भावों के स्वाद हैं तो आत्मा तो बढ़कर की चीज़ है। आत्मा क्या आता है? स्वाद आता है। लेकिन उठा करके किसी आत्मा को मुंह में धर लो और जीवान घुमाओ और दांत चलाओ और स्वाद आ जाए, वैसा स्वाद नहीं। इसलिए आत्मा क्या है? स्पर्शन रसना इंद्रिय से ग्राह्य नहीं, अदृश्य, रसना से अदृश्य, घ्राण से, सूंघने से वो अदृश्य है, आँखों से अदृश्य है, कान से अदृश्य है,
मतलब पांचों इंद्रियों से जानने में नहीं आती है। वो जो चीज़ है उसका नाम है चेतन। तो वो दिखते ही नहीं, वो छुआते ही नहीं, वो कटते ही नहीं, न छिद्यते न भिद्यते, न जल से गलता है, न हवा से बहता है, न शस्त्र से छिदता है। ऐसा कौन है? यह चेतनात्मा। ऐसा उन्होंने कहा, ये सिद्धांत है। अचेतनम दृश्यम अदृश्यम चेतनम। ततः, चूंकि ऐसा है, ये समझ में आ गया, कई बार कर चुके, आत्मस्वरूप ऐसा है। अब जब ऐसा है तो आचार्य कह रहे ततः, तब, इस कारण से, क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि, को यानी किस में, किस जगह पर रुष्यामि, रुष्ट हूँ, क्व तुष्यामि, कहाँ तुष्ट हूँ, कहाँ बुरा मानूं, कहाँ अच्छा मानूं। रुष्ट तुष्ट समझ सुना रहे, क्यों रुष्ट होके बैठे हो। और हिंदी करो तो रूठना, रूठना यानी रुष्ट होना, तो उसको इन्होंने क्या है, रुष्यामि। और संतुष्ट होना, तुष्ट होना, तो उसको बोलते तुष्यामि। गच्छामि पढ़ते कि नहीं, गच्छामि, पठामि, भवामि, दृश्यामि, पढ़ा होगा संस्कृत में 6ठी क्लास में इतना। तो गच्छामि, गच्छामि अहम गच्छामि, तो गच्छामि यानी मैं जाता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि क्व तुष्यामि, आचार्य खुद के लिए प्रश्न कर रहे हैं, मैं किस में रुष्ट हूँ, क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि, किस जगह संतुष्ट हो जाऊँ, यानी किस जगह राग करूँ, किस जगह द्वेष करूँ। वाय, क्योंकि जो दिख रहा है वो तो अचेतन है, तो मैं चेतन आत्मा, मैं जानने देखने वाला आत्मा, मैं इन जो नहीं जानने वाली चीज़ें हैं इनको लेकर के क्या राग करूं, क्या द्वेष करूं, ये सब मेरे से बिल्कुल भिन्न है, मेरे से बिल्कुल अलग टाइप के हैं, मेरा इनसे कोई नाता ही नहीं है, क्योंकि मैं अलग टाइप का चेतन जाति का नहीं दिखने वाला, इन लोगों को मैं दिख नहीं रहा हूँ, मुझे ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। और जब देख नहीं पा रहे हैं तो ये मेरा क्या बिगाड़ करेंगे और क्या सुधार करेंगे। कोई आपको गाली दे सकता है कि नहीं राजेश जी? हैं? नहीं, कोई नहीं। स्कूल में छोटे में थे तब आप याद करो, छोटे थे आप, स्कूल में जाते थे, कोई फ्रेंड्स होंगे तो कोई आपको गाली देता था कि नहीं? मतलब किसी ने छोटी मोटी बड़ी कैसे भी, तो कोई आपको गाली दे सकता है कि नहीं? दे सकता था कि नहीं? अब तो आप बोल रहे हो कि मतलब बड़ा हो गया, अब तो कोई नहीं दे सकता है। कोई आपको गाली दे सकता है कि नहीं? सोचो तो नहीं दे सकता है, और नहीं सोचो तो दे सकता है। तो सोच ही लो फिर, जब ऐसे ही है तो सोच लो। बताओ, कोई आपको मार सकता है कि नहीं अंजना जी? नहीं मार सकता। नहीं, मामा नहीं, दूसरे भी लोग रहते, कोई नहीं मार सकता। इतने मजबूत है आप। तो छोटे में आके मम्मी ने, पापा ने, दादा ने, दादी ने, चाचा चाची ने किसी को है? बताओ, आपको कोई लूट सकता है? नितिन जी, आपको कोई लूट सकता है कि नहीं? नहीं लूट सकता। क्यों? इतनी सेफ लॉकर, इतना सेफ मजबूत है, लॉकर ही नहीं है। जो उन्होंने ऊपर कहा ना, उससे रिलेट करना है। चेतन को कोई देख नहीं सकता है, और जो दिखता है वो अचेतन है। चेतन का सामान चेतन है, चेतन का सामान अचेतन नहीं। जो जैसा होगा उसका सामान वैसे ही तो होगा। वीतरागी कोई होगा, उस वीतरागी व्यक्ति का जो सामान होगा वो राग द्वेष से भरा हुआ क्यों होगा? जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज है वीतरागी, तो वीतरागी है तो उनके जो सामान होंगे उनके पास क्या होते हैं? पीछी का मंडल। अब पीछी का मंडल से क्या मजे ले लेंगे? क्या राग का और क्या द्वेष का साधन है वो? उनका जो सामान है, पीछी का मंडल को देख के किसी को लगता है अरे क्या गजब है, अपन उठा के ले आओ। कितना सुंदर है। जैसे अपन कोई कपड़े या जूता, अपने चप्पल भी ऐसी राग से भरी हुई कि लोगों को चप्पल उठाने के भाव आ जाते हैं कि चलो चप्पल उठा के ले चले, है कि नहीं? अपन नई खरीद के लाओ, अच्छी सी सुंदर सी लाओ, तो उसको एक आदमी इधर रखता है, एक चप्पल इधर और एक चप्पल इधर,
बोले ऐसे नहीं, अगर लेके भी जानी तो ढूंढ के लेके जाओ। थोड़ी मेहनत करो, ऐसे नहीं मिलेगी। तो अपनी तो चप्पलें तक ऐसी है कि कोई ले जाए है, और ये जो पेन रखे सामान उस पर तो निगाह जाए तो आदमी वो भी ले जाना चाहता है। राग द्वेष के साधन है। आज तक आप में से किसी ने भी सोचा महाराज का कमंडल ले जाए, या कहीं सुना महाराज का कमंडल चोरी हो गया, उठा के ले गया, पीछे महाराज की चोरी हो गई। गलती से इधर उधर हो जाए वो तो हो सकता है। अभी ऐसा हुआ ना सुनते धाम में, माता जी बोली मेरा 2 दिन से कमंडल नहीं मिल रहा है। बोले जो ले गया तो लागे ही नहीं दिया उसने, तो 2 दिन बाद मिला। बोले जिसने ले गया था, बोले मैं किसको दूँ, तुम्हें तो संभाल के रखा है। या मैं तू किसको, इतने सारे साधु और किसने हाथ में पकड़ाया मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं तो ढूंढ रही हूँ कि किसको दूँ, लेकिन वो मेरे पास सुरक्षित है। तो इधर उधर तो हो सकता है कदाचित गलती से, लेकिन चोरी नहीं हो सकता है ना। शास्त्र है कोई महाराज के पास, किताबें, कॉपी है, नोट्स है, ये कुछ लिखा, तो ये सब सामान्य सब कैसा है, राग द्वेष रहित का। पॉइंट में क्या कह रहा था आपसे कि जो जैसा होता है उसका सामान वैसा होता है। रागियों का सामान, कोई स्त्रियां हैं उनका कोई पर्स खोलो आप, तो पर्स में से क्या क्या मिलेगा, लिपस्टिक, क्या बोलते हो जो भी बहुत सारे, मेरा नाम ही नहीं पता, कोई सजने संवरने के वही सामान मिलेंगे, कुछ तो भी लाल पीले नीले हरे, है ना। तो वो व्यक्ति जैसा है उसका सामान वैसा होगा। तो आत्मा अदृश्य है, आत्मा चेतन है, तो उसका सामान भी कैसा होगा, चेतन होगा और अदृश्य होगा। अपन अदृश्य है तो चीज़ें दृश्य हो जाएगी, तो सेटिंग कैसे बनाएंगे ना। तो वो जो सेटिंग बनेगी वो कैसी बनेगी, चेतन का सामान चेतन, अदृश्य का सामान अदृश्य। तो वही कह रहे हैं जब चूंकि ऐसा है तो फिर मुझे कोई कुछ कर क्या सकता है। मेरे सामान का कोई कुछ कर क्या सकता है, क्योंकि जो मेरा सामान है वो कैसा है, अदृश्य है। जैसे मुझे कोई नहीं देख सकता है वैसे मेरे सामान को कोई नहीं देख सकता है। देख सकता नहीं है लेकिन काट पीट सकता हो, तो बताया ना अदृश्य है, यानी छू भी नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि हाँ आंखें बंद करके अब दिख तो रहा नहीं, लेकिन फिर भी हाथ पैर चलाए तो चाटे तो पड़ ही जाएंगे ना किसी को। हवा में जैसे हाथ चलाओ दिखती नहीं हवा, लेकिन हवा को तकलीफ तो होती है ना। तो ऐसे ही आत्मा दिखता नहीं, अदृश्य है, लेकिन हाथ पैर चलाएंगे, कुछ शस्त्र चलाएंगे तो कुछ तो हो ही जाएगा ना उसका। बोले बताया ना अदृश्य का मतलब केवल आंखों वाला दृश्य नहीं है। अदृश्य मतलब 5 इंद्रियों से जो अग्राह्य है, ग्रहण नहीं हो सकता है, काटने छिटने में नहीं आ सकता है, सूंघा नहीं जा सकता है, कोई सक्शन पंप से उसको उसकी गंध निकाल लो और कोई पैक कर दो उसको, ऐसा नहीं हो सकता है। कैसा रहता है, वो अदृश्य रहता है। तो जब ऐसा है तो फिर कोई मुझे क्या कर सकता है जिससे मैं उससे गुस्सा हो जाऊं। प्रश्न ये पूछा था ना मैंने आपसे, गाली दे सकता है क्या, मार सकता है क्या, लूट सकता है क्या। तो जब मैं हूँ ऐसा जिससे कोई मार नहीं सकता, गाली देने के लिए पता तो करना पड़ेगा ना किसको दूँ मैं। मुझे गाली देनी समझो, ठीक है, किसी को आपको देनी है, तो उसको दिखे तो सही कि हाँ ये जो राजेश जी हैं इनका एक चेतन आत्मा है जो इसके भीतर है और वो दिख नहीं रहा है और वो ज्ञानमयी है, और उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ। ऐसा कोई भी एक आदमी ज्ञानी दूसरे को गाली दे करके दिखाए। आप दूसरे की आत्मा को एक भी बार गाली दे करके दिखाओ, जिसमें दम हो दे के दिखाए। क्योंकि यदि तुम आत्मा को देखने लग जाओगे तो तुम्हारी हिमाकत नहीं होगी कि तुम उसको गाली दे सको, तुम तो ज्ञानी बन जाओगे ना। क्योंकि मुझे तुम्हारी आत्मा दिख रही है, मैं जानता हूँ तुम आत्मा हो और चेतन तत्व हो, दिखते नहीं हो, वो ज्ञान में उसको मैं दे रहा हूँ, तो इतने में तुम ठंडे हो जाओगे। क्योंकि मुझे पता है कि तो आत्मा है, और जिसको नहीं पता है कि ये आत्मा है तो वो गाली दे तो वो किसको देगा, वो ये दिख रहा है दृश्यमान उसको देगा। तो जो दृश्यमान है उसको तो क्या बोल करके आए हैं, अचेतन। और तुम कौन हो, तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही हो, जहाँ तुम खड़े हो वहाँ तक वो चीज़ पहुँच नहीं रही है। ये बारिश हो रही है, बहुत बार कभी भी हो जाती है, खूब तूफानी होती है तो अपन गीले होंगे कि नहीं होंगे, अपन उस बारिश से घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे, जल्दी बोलो।
घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे? बोलो, नहीं घबराएंगे? क्यों नहीं घबराएंगे? गिले नहीं हो जाएंगे? अरे हमने सब दरवाजे खिड़की क्या कर दिए हैं? बंद। और हम 4 दीवारी में हैं, छत के नीचे हैं, दिख रहा है हमको खूब इधर उधर लहराती हुई और तेज घनघोर क्या हो रही है? बारिश हो रही है। लेकिन हम कहाँ हैं? हम अपने घर में हैं। वो आती है, आती हुई दिखती है, वो सारी बारिश की बौछारें, उसके इवन एक दिन ओले गिरे थे उस दिन महाराज जी से, ओले भी थे। तो आपको किसी को लगे क्या? सिर पे फूटे कुछ गुब्बारे? नहीं, कुछ भी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि हम कहाँ थे? वो आ रहे थे, टकराना भी चाह रहे थे, लेकिन जहाँ मैं खड़ा था वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रहे थे। तो उनको देख करके हम दुखी हो रहे थे कि खुश थे? दूर से दिख रहा है दृश्य, कुछ भी नहीं हो रहा है। जितना बरसना हो बरस जा, जितना ओले गिरने हो गिर जा, कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ में उदाहरण था? वैसे के वैसे हम वहाँ खड़े हैं, जिसको दिख रहा हो, मैं अपने अदृश्य चेतन ज्ञानमय स्वरूप में खड़ा हूँ। जिसको जो बोलना हो, जिसको जो कहना हो, वो कहता रहो। मुझे दिख रहा है वो आता हुआ, लेकिन टकरा भी रहा है, इधर टकरा रहा है, इधर टकरा रहा है, चीज़ें टकरा भी रही है, लेकिन जहाँ हम खड़े वहाँ पर भीतर पहुँच ही नहीं पा रहा है। जब वो पहुँच नहीं पा रहा है तो कौन रुष्यामी, किससे रोष करें अपन? वो बारिश से गुस्सा करते हैं क्या? ऐसे कैसे? अभी बाहर निकल के सिर पे आने लग जाए, गीले हो जाओ, बीमार पड़ जाओ, फिर आपको बहुत गुस्सा आएगा, बीमार कर दिया, ऐसी कैसी बारिश हुई, नहीं होनी चाहिए, ऐसे टाइम पे नहीं होनी चाहिए। कब आएगा? जब आप उसको स्पर्श करने लग जाओगे, जब वो आपके ऊपर आने लग जाएगी। लेकिन आप घर में हो, खड़े खड़े देख रहे हो, ओ हम तो सालों में पहली बार ओले देखे, कितना मजा आया। तो क्या होता है? देख देख करके फिर गुस्सा नहीं आता है, शांति रहती। ऐसे ही आप खड़े रहो ऐसी जगह, अदृश्य ज्ञान चेतनमय जगह, जहाँ पर वो सारे शब्द, सारे स्पर्श, सारी दुर्गंध जहाँ पर घुसती नहीं है अपने घर में। तो फिर क्या हो गया? क्या हो गया? को रुष्यामी, किससे गुस्सा करें? और कुछ दे नहीं रहा कोई, को तुष्यामी, किसको आशीर्वाद दें, किससे संतोष करें? कुछ भी नहीं होता है, मैं मध्यस्थ रहता हूँ। क्या रहने की जरूरत है? मध्यस्थ। कितना बढ़िया है, समझ में आ रहा है? ऐसे भगवान विराजमान है, साक्षात मध्यस्थ। न तुष्यामी न रुष्यामी, न रुष्ट होता हूँ न तुष्ट होता। लो महावीर भगवान की जय।